श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वतीय नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ तृतीयोऽध्यायः। अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत्कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। व्यामिश्रेणे वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ। ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणामनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवसः कर्म सर्वप्रकृतिजैर्गुणैः। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। यष्टिन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रिये कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धेद कर्मणः। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः। तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर। सह यज्ञः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्वध्वम् एष भोस्त्विष्टकामधुक् देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। इष्टान् भोगान् हि वो देवाः दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तापप्रदेभ्यः
यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः यज्ञशिष्टासिनः सन्तः मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वगं पापाः ये पचन्त्यात्मकारणात् अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः यज्ञाद्भवति पर्जन्यः यज्ञः कर्मसमुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति यः अघायुरिन्द्रियारामः मोघं पार्थ स जीवति यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते तस्य कार्यं न विद्यते। इस सृष्टि में जो प्रत्येक घटक सृष्टि के परिचालन में प्रमुख भूमिका निभाती है। ऐसा कोई भी जीव नहीं है, ऐसा कोई भी घटक सृष्टि में नहीं है, कोई अवयव ऐसा नहीं है सृष्टि का जो निरर्थक हो। जैसे कि अब हर सृष्टि के हर घटक में यज्ञ भावना से भरपूर है, जो हमने पिछले कक्षाओं में अध्ययन किया। जैसे जो वृक्ष है, वृक्ष फल अपने लिए ही नहीं, अपने लिए अपना फल नहीं उत्पन्न करती है। जो नदियाँ बह रही है, जो नदियों में पानी है, वो अपने लिए नहीं कर रही है। हाँ, वो हर कोई यज्ञ भावना से अपने कार्यों को कर रहा है। जैसे सूर्य जो अपना ताप देते हैं, हाँ, जल रहे हैं, वो अपने लिए नहीं है। इसी तरह से अब प्राणियों में भी हम देखें तो गाय है। गाय में जो दूध होता है वो सिर्फ उसके बछड़े के लिए जितना दूध है उतना दूध उनके थन में नहीं होता है, उससे काफ़ी ज़्यादा होता है वो। और जो वो ज़्यादा वाला दूध होता है वो किसके लिए है? वो मनुष्य के लिए है। इसीलिए ही मनुष्य गाय को माता कहती है। तो ये जो पूरी जो सृष्टि है ये यज्ञ भावना से परिचालित हो रही है। यदि हम अपने जीवन को भी देखें तो हम आज तक हमने जो भी कमाया है, जो भी हमको प्राप्त हुआ है, वो प्रकृति के, समाज के सहयोग से प्राप्त हुआ है। हम आज जहाँ पे भी है वो बहुत लोगों के कंट्रीब्यूशन से उन्होंने दिया बोल के आज हम उस जगह पे है ना। तो ऐसी स्थिति में यदि कोई ये सोचे अपना सिर्फ व्यक्तिगत स्वार्थ को नजर में रख के कि अपना व्यक्तिगत सुख को ध्यान में रख के ही कार्य करे, व्यक्तिगत सुख के लिए ही कार्य करे, तो उसके लिए भगवान क्या बोल रहे हैं? मोघम पार्थ स जीवति। हाँ, तो उसका जीवन व्यर्थ है, व्यर्थी वो जी रहा है। और उसका जो आयु है, क्योंकि वो जो सृष्टि में, ये प्रकृति में एक वायरस की तरह है, एक अनवांटेड चीज बन गया है। तो वो जो भी आयु जी रहा है वो आयु अघायु है, पापायु है। वो उस आयु से उसे पाप ही बढ़ा रहा है। तो कोई यदि पूछे कि हम यदि व्यक्तिगत सुख का ना ध्यान करें, व्यक्तिगत चिंता ना करके
सिर्फ यज्ञ भावना से करें तो हमारी व्यक्तिगत जरूरतें तो होती है, फिर उसकी पूर्ति कैसे होगी? हम अपना ध्यान नहीं रखेंगे तो कैसे चलेगा? तो पिछले श्लोकों में ही भगवान ने कहा है, दास्यन्ति यज्ञ भाविताः, जो यज्ञ भावना से कर्म करता है उसको दास्यन्ति, उसको देता है प्रकृति हुई, और जो देवता है भगवान बोल लो, उसका सारी जरूरत को निभाते हैं। जैसे आप सामाजिक व्यवस्था में भी देखिए, कोई जब जॉब भी करता है, व्यापार भी करता है, तो वो समाज का कोई एक कार्य कर रहा है, कोई रोड का कार्य कर रहा है, कोई अस्पताल का कार्य कर रहा है, तो वो जब वो कार्य कर रहा है उसकी जो जरूरत है उससे पूरी होती है या नहीं? हाँ, उसी तरह से तो कोई सेना में जाता है तो उसकी पूरी परिवार की दायित्व, तो जब कोई कर्तव्य कर्म कर रहा है, कोई यज्ञ भावना से कर्म कर रहा है, तो उसकी जो जरूरतें है वो प्रकृति के द्वारा वो स्वाभाविक ही उसकी पूर्ति होती रहती है। तो इसके लिए अपने जरूरत की चिंता किए बगैर हमको यज्ञ भावना के साथ, मतलब अपने कर्तव्य कर्म का स्वाहा के भावना के साथ, देने की भावना के साथ अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। तो फिर यहाँ पे एक प्रश्न आया, प्रश्न मन में किसी का भी उठ सकता है, जो ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा अर्जुन जी ने प्रश्न किया है तो भगवान ने, जो उत्तम वक्ता होते हैं ना, वो जानते हैं कि इस तरह अब क्या प्रश्न श्रोता के मन में आ सकता है और वो उसका जवाब भी दे देते हैं। तो एक प्रश्न ये होगा, तो यदि यज्ञ भावना के साथ ही कर्म करना है तो क्या ये जो चक्र है, भगवान ने एक प्रवर्तित चक्रम, एक चक्र का वर्णन किया कि कर्म से यज्ञ, यज्ञ से क्या हो रहा है, यज्ञ से पर्जन्य, पर्जन्य से अन्न, अन्न से प्राणी जगत, ऐसा चक्र बताए, फिर प्राणी से फिर यज्ञ, तो ये कर्म, कर्म से यज्ञ, ये जो चक्र है, तो ये चक्र के अलावा जो भी इस चक्र से किसी की छुट्टी है या नहीं? क्या इस चक्र को ही सबको फॉलो करना अनिवार्य है, करना ही है? तो फिर भगवान आगे के श्लोक में इसका उत्तर देते हैं। क्या कहते हैं कि अर्जुन, एक कोई ऐसा है जिसके लिए ये चक्र को फॉलो करना अनिवार्य नहीं है। ये यज्ञ भावना के साथ जो चक्र है, इसको फॉलो करने की उसको अनिवार्यता नहीं है। वो करता है कर्तव्य कर्म, या फिर कर्म करता दिखता है तो वो अलग बात है, पर वो नहीं करेगा तो जैसे कि ऊपर के श्लोक में बताया गया कि जो यज्ञ भावना के साथ नहीं करेगा उसको पापायु होगा, पाप का भागी होगा। तो ऐसा कोई है जो इस चक्र के नियम से परे है, वो नहीं करता है तो भी ठीक, नहीं भी करता है तब भी वो पाप का भागी नहीं होता है। तो वो कौन है? तो बोलते हैं यस्त्वात्मरति रेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः। एक ऐसा मानव है, मानवः अस्ति, कोई भी जो भी होगा मानव ही होगा, मनुष्य ही होगा, क्योंकि ऐसी स्थिति मनुष्य योनि के अलावा किसी और योनि में प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि बाकी योनियां भोग योनियां है। क्योंकि ये जो कर्म की स्वतंत्रता है ये तो सिर्फ मनुष्य को मिली हुई है ना, मनुष्य ही कर भी सकता है, तोड़ भी सकता है। बाकी तो जो प्रकृति का जो नियम है उसमें वो बंधे हुए हैं। पेड़ नहीं बोल सकता कि मैं फल नहीं दूंगा, हाँ, पक्षी नहीं बोल सकता कि मैं ना उड़ के चलूं, क्योंकि वो जो उनका प्रकृतिगत नियम है उसको फॉलो करने के लिए प्राणी और दूसरे सब बाध्य है। किंतु मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो उसको तोड़ सकता है, उससे स्वतंत्र है। इसीलिए क्यों स्वतंत्र है कि वो मुक्त हो सकता है, हाँ, क्योंकि सिर्फ मुक्ति मनुष्य योनि में ही संभव है, हाँ, इसीलिए बोलते हैं मानवः। ऐसा कोई मनुष्य है जो इस जो चक्र है, जो प्रवर्तित चक्र है जो प्रकृति का, उससे परे रह सकता है। और वो उसके कुछ लक्षण बता रहे हो, कौन है वो? हम देखते हैं श्लोक।
आत्मरति ही, जो आत्मरति ही, जिसका अभी रति आत्मा में है, आत्मतृप्तश्च, जिसकी तृप्ति आत्मा में है। हाँ, अब वो आत्मा में ही तृप्त है, और आत्मन्नेव च संतुष्टः, और वो संतुष्ट भी आत्मा में है। तो 3 शब्द देते हैं, रति, तृप्ति और संतुष्ट। और ये तीनों ही शब्दों का आश्रय कौन सा है? आत्मा है। माने आत्मरति, आत्मतृप्ति, आत्मसंतुष्टि। तो ये तीनों ही जो वृत्तियां है वो आत्मा में घट रही है। तो ऐसी जिसकी स्थिति है उसको तस्य कार्यम न विद्यते, उसके लिए फिर कार्य का कोई विधान शास्त्र में नहीं है कि उसको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो कार्य का विधान किसको है? जो अभी नहीं, तृप्ति संतुष्टि रति तो है। हम लोग क्या कभी भी तृप्ति संतुष्टि रति का अनुभव नहीं करते हैं, पर विषय से करते हैं, आत्मा में नहीं करते हैं। जिसने आत्मा में रति, आत्मा में तृप्ति, आत्मा में संतुष्टि प्राप्त कर ली, तस्य कार्यं न विद्यते, उसके लिए शास्त्र में कार्य का विधान नहीं है। बाकी हम सब के लिए कार्य का विधान है, अपने अपने परिचय के हिसाब से, अपने अपने हिसाब से शास्त्र ने हमारे लिए कार्य का मतलब नियत कर्म का प्रबंध किया है। किसके लिए क्या नियम है? एक गृहिणी है, गृहिणी का क्या कर्तव्य है, गृहस्थ का क्या कर्तव्य है, सन्यासी का क्या कर्तव्य है ना। और कोई स्टूडेंट है तो उसका क्या कर्तव्य है, कोई राजा है तो राजा का क्या कर्तव्य है। तो सबका कर्तव्य निर्धारित है। हाँ, शास्त्र ने तो सबका कर्तव्य बताया है, पर जो अब इस स्थिति को प्राप्त कर गया है वो कर्तव्य कर्म से परे हो गया है। देखो, आप याद करो, हमने इसी अध्याय में पहले जब अर्जुन जी ने ये कहा कि भगवान मुझे कर्म में क्यों नियुक्त कर रहे हो, हाँ, जबकि कर्म त्याग करके संन्यास होना श्रेष्ठ है, तो मैं क्यों कर्म करूं, मुझे क्यों कर्म बता रहे हैं। तो भगवान ने पहले क्या बताया था? पहले कुछ चौथे या 5वें श्लोक में, हाँ, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति कर्मकृत्, कोई भी बिना कर्म किए तो कोई रह नहीं सकता, बोले थे ना। अब बोल रहे तस्य कार्यं न विद्यते, उसके लिए फिर कार्य नहीं है। इसको समझते हैं? नहीं समझ जाते हैं, ठीक है। उस समय भी समझाया था, पर याद नहीं होगा तो फिर से थोड़ा बता देती हूँ। वहां भगवान ने कहा था, नहीं कश्चित क्षणमपि तिष्ठति अकर्मकृत्, कोई भी एक क्षण के लिए भी कार्य किए बगैर नहीं रह सकता। वो कौन है? वो है जो अब अर्जुन जी बोल रहे हैं मैं कार्य छोड़ दूं, छोड़ना पकड़ने की स्थिति जिसमें है, तो उसकी अभी स्थिति कहाँ है? शरीर में जिसकी तादाद में है, मन बुद्धि में जिसकी तादाद में है, ये उपदेश उसके लिए है कि वो कार्य किए बगैर नहीं रह सकता। हमारी तादाद में शरीर में है, तो शरीर में तो श्वास की क्रिया चल रही है, पाचन की क्रिया चल रही है। हम बैठे हैं तो बैठने की क्रिया कर रहे हैं, खड़े हैं तो खड़े होने की क्रिया कर रहे। क्या करेगा? अब काम छोड़ दिया मतलब क्या करेगा? बैठ जाएगा। तो बैठना एक कार्य नहीं है क्या? अब जो हम क्या कर सकते हैं? हम बिना कार्य किए हमारी स्थिति ही नहीं है, क्योंकि हमारी अभी जो तादात्म्य है, हम अपने को ये शरीर मान रहे हैं ना। हम बोलने के लिए कुछ भी बोल दो, पर हमारी जो अंदर स्थिति है, हम ये शरीर है। जब तक ये बनी हुई है, जब तक कर्तृत्व बनी हुई है, तो कर्ता तो रहेगा ही। मैं मेडिटेशन कर रही हूँ, तो ये कर रही हूँ की स्थिति तो बनी हुई है। तो फिर जब तक ये बनी हुई है, वो क्षण भर के लिए भी कर्म त्याग नहीं कर सकता। सो जाएगा तो सो रहा है, हाँ, बैठा है तो बैठ रहा है, बर्तन मांज रहा है तो मांज रहा है। तो हम सिर्फ बर्तन मांजने को काम सोचेंगे कि मैंने छोड़ दिया, या फिर व्यापार को काम सोचेंगे कि छोड़ दिया। बाकी जो बैठ रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, क्या वो कार्य नहीं है? तो वो कार्य किए बगैर रह नहीं सकता। सुषुप्ति में भी ये शरीर का संघात चल रहा है। उसमें श्वास की प्रक्रिया चल रही है, पाचन की चल रही है, प्राण की क्रिया चल रही है।
तो फिर इसीलिए कहा गया क्षणम भवितास्तु तिष्ठति न कर्मकृत्। तो उसके लिए क्या, जब तुम्हारी आज स्थिति ये है कि तुम कार्य को त्याग नहीं कर सकते, तो फिर तुम्हें क्या करना होगा, तो उसके लिए नियतम कर्म करो। बार बार उसको रिपीट करेंगे ताकि ये अध्याय तो कंप्लीट होते चले जाएंगे, दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाए कि क्या भगवान बोल रहे हैं, वो सीक्वेंस क्या था। नियतम कर्म करो। जब हम लोग कार्य का त्याग ही नहीं कर सकते, तो फिर जो नियत कर्म है, जो कर्तव्य कर्म है, जो शास्त्र विहित कर्म है, उसका पालन करो। शास्त्र का निषेध कर्म का ना करो। उसके लिए ये उपदेश है हमारे लिए। मान लो ये उपदेश है कि अब हमारी स्थिति तो शरीर, हम तो काम तो छोड़ नहीं सकते, अच्छा नहीं करेंगे तो बुरा करेंगे, है ना। कुछ जो समय है उससे यदि कुछ धर्म नहीं कमाएंगे तो पाप करेंगे, है ना। कुछ क्योंकि ये नहीं तो वो होगा, हमारे पास तृतीय रास्ता है नहीं, इसके हम उसको छोड़ नहीं सकते। तो फिर हम सही कर्म करें। जब सही कर्म करने लग जाए, उसमें हमारी निष्ठा बन जाए, फिर का स्टेप क्या है, फिर बोले तदर्थम कर्म कुरु। तदर्थम मतलब मदर्थम, मैं भगवान के लिए, भगवान की प्रीति के लिए फिर कर्म करो। हाँ, फिर उससे और एक स्टेप, भगवान, हम अभी क्या करेंगे, सही कर्म भी हो गलत कर्म भी हो, हम अच्छा कर्म कर रहे हैं ताकि मेरे परिवार सुखी रहे। हाँ, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, सुंदरकांड पाठ करेंगे, माता जी का नवरात्रि करेंगे, पर पीछे एक इच्छा है कि मेरी परिवार में शांति रहे, मेरा स्वास्थ्य ठीक रहे, हमारी अच्छा हो। फिर आगे चल के वो भी, उससे भी एक कदम कि भगवान की खुशी के लिए। जैसे कि बहुत लोगों का हमारे में भी याद है, भगवान जो हमारे लिए सही है वो करो। हम अभी क्या है ना, हम थोड़ा आगे की स्टेप में चले गए। पहले हम ही निर्धारण कर रहे थे कि ये सही है तो ये जो मिलेगा वो कर रहे हैं। अभी हम भगवत विश्वास होके भगवान की खुशी के लिए, भगवान अब इससे प्रसन्न होते हैं। हमने पढ़ा शास्त्र में कि चालीसा का पाठ करने से, सुंदरकांड के पाठ से भगवान को आनंद मिलता है, हनुमान जी को राम नाम के जाप से खुशी मिलती है, तो हम वो करने लग गए, उनके प्रीत्यर्थ है। हाँ, अब उसकी एक स्टेप बदल रहा है, हमारी मन की एक स्थिति बदल रही है। तो फिर जब ऐसी स्थिति हो रही है तो उससे आगे जाके क्या भगवान ने उपदेश किया, यज्ञ भावितः। अब यज्ञ भावना के साथ कर्म करो। यज्ञ भावना माने देने की भावना, स्वाहा की भावना। अब ये इच्छा भी नहीं रही कि ईश्वर की प्रीति अर्थ है या किसी भी चीज के लिए। अब प्रकृति, परमात्मा के जो इस बनाए सृष्टि में हम निमित्त बन के, जो हमसे जितना हो पा रहा है, माने हम निमित्त बन गए, हमारे माध्यम से भगवान जो करवाना है, जो भी हम उसमें रुकावट नहीं बन रहे हैं। हाँ, जो भी कर्म हो रहा है, बड़े बड़े संकल्पों के में हम अपने आप को स्वाहा, अपने आप को समर्पित कर रहे हैं। अपना समय अब समर्पित कर रहे हैं मतलब क्या, अपना शरीर का सेवा दे रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं, अपना अर्जित धन दे रहे हैं, उस सब से अपने को वहाँ समर्पण कर दिया। किसी गुरु में हो, अपने धर्म में हो, एक महत् उद्देश्य में हमने अपने को समर्पित कर दिया। तो ये यज्ञ भावना से क्या होगा, हमारा कर्तृत्व, मैं जो कर रहा हूँ नहीं, हमें भगवान के हाथ की अभी एक कठपुतली बन गए, हम निमित्त बन गए। मुझसे चाहे 1000 लोगों का भला कराए या एक का कराए या फिर कुछ ना कराए, अब उनकी मर्जी, हमने अपने को समर्पित कर दिया। तो यहाँ पे एक स्टेज हो गया, अब हम अपने होल्ड में नहीं रखे, हम समर्पित हो गए। अब जैसा आप करवाओ हमसे। हाँ, दुखी भी दे रहे हैं तो भगवान दे रहे हैं। हाँ, जब ऐसी स्थिति हो जाती है तो क्या होता है, हमारा कर्तृत्व शिथिल होने लगता है। हम जो कर रहे हैं, जहाँ तक हम कर रहे हैं ना, हमको निंदा प्रशंसा इफेक्ट करता है। हाँ, अब अच्छा किया उन्होंने, इतना अच्छा किया, तो वो सुनना अच्छा लगता है। अब उसका रिजल्ट में हमारी इतनी स्पृहा नहीं रही है, हमने कार्य अच्छे से किया। हाँ, फल कभी अच्छा हो जाता है, कभी बुरा भी हो जाता है, तो वो हमको और इफेक्ट
नहीं कर रहा है। तो यज्ञ भावना से क्या होता है, हमारे जो कर्तृत्व जो हमको परेशान कर रही है, क्योंकि हम कर तो रहे हैं, कर्तृत्व क्या करें ना, मैं हमको यदि किसी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया तो फिर अंदर एक दुख सा हो रहा है। हाँ, हम वो जान के नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आज हमारी ऐसी स्थिति है तो वो हो ही रहा है, कोई प्रशंसा कर रहा है तो अच्छा भी लग रहा है, तो उस स्थिति से भी हम धीरे ऊपर उठ रहे हैं। और जब ऐसी स्थिति से भी हम ऊपर उठ रहे हैं, फिर एक दिन ऐसी स्थिति में हम पहुंचते हैं। हाँ, तो भगवान जब बोल रहे हैं तस्य कार्यम न विद्यते, तो इसको समझने के लिए हमने ये पिछला श्लोकों का चर्चा किया कि उसके लिए फिर कोई कार्य विदित नहीं है, मतलब वो करे तो करे, ना करे तो ना करे। जैसे कि अभी हमारे लिए कुछ विदित है, इवन इनकी जो ज्ञानी महापुरुष हो गया, वो प्रवचन करे ना करे, बैठे रहे, हाँ, हिमालय में जाके कहीं पे कंदराओं में बैठे रहे, उनके लिए ऐसा नहीं कि वो कुछ नहीं कर रहे तो वो पाप के भागी हो गए। अब कर रहे हैं प्रवचन रूपी सेवा या फिर सोशल वर्क कर रहे तो पुण्य, वो पाप भी नहीं और पुण्य भी नहीं, दोनों से परे हो गए हैं। तो अब देखो, अब उपनिषद में, अब वेदों में क्या आता है, स्वाध्याय प्रवचने न स्वाध्याय प्रवचनेभ्याम न प्रमदितव्यम। तो ये जो ब्रह्मचारी है, जो अभी पढ़ाई करके शास्त्र अध्ययन करके आया है, उसके लिए ये नियम, उसके लिए उपदेश है कि तुम प्रवचन करो, हाँ, पर उनके लिए अब प्रवचन करो ना करो, उस दोनों की स्थिति का अब विधान नहीं है, तो वो विधान से परे है। इसीलिए तस्य कार्यं न विद्यते, उसके लिए कोई कार्य का विदित नहीं है, करे तो पुण्य भी नहीं होता है, ना करे तो पाप भी नहीं होता है। पर हम यदि अपना कर्तव्य कर्म ना करे तो पाप होता है, करे तो हमको पुण्य मिलता है। तो हम दोनों में फंसे हुए हैं, पुण्य भी बांधता है, पाप भी बांधता है ना। तो फिर यहाँ पे तस्य कार्यं न विद्यते, तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि ये जो कर्तव्य है, कर्तव्य से वो परे कैसे चला गया। देखो, कर्तव्य किसके साथ जुड़ा हुआ है, कर्तव्य हमेशा हमारी जो इच्छा है, मतलब कोई भी यदि प्राप्तव्य है, कुछ पाना है, तब तक, जब तक पाने की स्थिति बनी हुई है तब तक कर्तव्य बनी ही हुई है। हाँ, हमको कुछ पाना है, हम यदि पाना चाहते हैं, सुख पाना चाहते हैं, धन पाना चाहते हैं, मोक्ष भी पाना चाहते हैं, तब भी कर्तव्य बनी हुई है। पाना चाहते मतलब पाए तो नहीं है, तो पाने के लिए जो भी उसका होगा प्रोसेस, उसको तो करना पड़ेगा। हाँ, हम मोक्ष चाहते हैं तो मोक्ष तो मिला नहीं है, तो फिर तो हम ऐसे बैठ नहीं सकते, हमको उसके लिए जो भी मार्ग है, गुरु शरण में जाना है, गुरु आज्ञा से हमको उसका अध्ययन करना है, जो भी मार्ग तो चलाना पड़ेगा। तो जहां तक आप सोच, इस पर विचार करना। देखो, ये जो हम जिस लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं ना, यहाँ श्रवण के साथ बाद मनन नितांत आवश्यक है। आप यदि हर क्लास के बाद थोड़ी देर मनन नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा ना, वो हमारे अंदर नहीं घुसेगा, इस कान में जाएगा तो अपना संस्कार जरूर करेगा, ऐसा नहीं है कि वो व्यर्थ जाएगा, पर फिर उसका संस्कार गहरा हो जाए। इसलिए थोड़ी देर हमको उस पर फिर से दोबारा चिंतन करना चाहिए। सुनने के बाद भी जब ये रिकॉर्डिंग फिर हम जब करते हैं ना, दोबारा सुन लेने से क्या होता है ना, फिर से हमारा जो प्रश्न है उसका हो सकता है उत्तर आ जाए, या फिर कोई उत्तर नहीं मिला तो उसको प्रश्न को नोट डाउन करके हम पूछ सकते हैं। पर हमको ना साधक के मोड पर करना चाहिए कि हमको अपने प्रश्नों का उत्तर चाहिए, हमको आगे बढ़ना, जिस स्तर पे है उससे आगे जाना है। तो फिर यहाँ पे क्या होता है, जब तक प्राप्तव्य कुछ भी पाना शेष है, सम्मान पाना है, पोजीशन पाना है, ऐसे हम सेवा में भी रहते हैं, फिर भी वहाँ कुछ यदि हमको सेवा में भी संतुष्टि नहीं आ रही है, कुछ अंदर खटक रहा है कि मेरे को देखो मेरे को ही बोलते हैं, या फिर मेरे को नहीं बोला, मैंने इतना किया नहीं किया, तो फिर अपने को टटोलना है कि कहाँ मैं सुधारने की मेरे को जरूरत है। हम सच में बोलो तो हम दूसरों को सुधारना नहीं कर रहे,
हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं अपने को सुधारने के लिए, हम सेवा में आए हैं अपने को सुधारने के लिए। तो वहाँ जहाँ हम, कोई गलत नहीं है, हो रहा है, ठीक है, एक्सेप्ट करना है कि आज मेरी ऐसी स्थिति है, मैं कोई ब्रह्म नहीं हूँ, अभी मेरी को जो स्थिति है उस स्थिति को हम पहले एक्सेप्ट कर ले। देखो मेरे मन में आज ऐसा भाव आ रहा है, तो मैं क्या करूँ कि इस भाव से ऊपर उठ जाऊं, तो फिर उसके ऊपर हम कार्य करें, तो फिर उस भाव से भी ऊपर उठ जाएंगे। तो इसीलिए जब तक प्राप्तव्य है तब तक कर्तव्य है, प्राप्तव्य ही भोक्तृत्व है, कुछ पाना है, पोते पोती का भी प्यार पाना है। अब जब हम पोते पोती से कर्तव्य से नहीं कर रहे हैं, कर रहे कर्तव्य, वो कर्तव्य क्यों है? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे पोते पोती, बहुत मेरे पोता पोती है तो वो लोग बिल्कुल सेटल्ड हो जाए, उनको अच्छे से खाना मिल जाए, उनका ये अध्ययन हो जाए, हमारी बहू कमाई कर रही है उसका भी डिस्टर्बेंस ना हो। हम लोग सोचो, हम अपने को जस्टिफाई कर लेते हैं, पर यदि हम डिटेल में जाएंगे तो हमारी कोई ना कोई कामना ही है, कोई ना कुछ पाना है, इसीलिए हम ये सब झंझट कर रहे हैं। उसके लिए कर रहे नहीं, उसके लिए नहीं कर, किसी के लिए नहीं कर रहे, हम अपने लिए कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने को, क्योंकि वो मेरा बेटा है, वो उसको फिर कैसे दुखी कर सकते हैं, है ना? तो अपने लिए कर रहे हैं, पहले तो ये मानना पड़ेगा कि हम कर रहे हैं तो अपने लिए कर रहे हैं। तो कर्तव्य है, कर्तव्य का करने का ही विधान है। ऐसा नहीं है कि आप दादी हो तो दादी का कर्तव्य नहीं करना है, करना है, पर ये जान ले कि वो प्रार्थना है, इसीलिए हम कर रहे हैं। कर्तव्य तब तक जीवित है जब तक प्राप्तव्य जीवित है। तो जब तक प्राप्ति करने के लिए कुछ रहेगा ही नहीं, तो फिर कर्तव्य विशेष नहीं रहेगा। तो फिर हमारी जो जीवन की मूल जो उद्देश्य है कि भगवत प्राप्ति, जिसको आत्मा में रति, मतलब परमात्मा में रति प्राप्त हो गया, फिर अब हमारा तो गोल अचीव हो गया, तो फिर ये सब तो उसके लिए कर रहे थे। तो फिर कास्तस्य कार्य न विद्यते, फिर उसको कार्य के, जब हम पढ़ाई कर रहे थे कि एग्जाम दे और पास हो जाए, अब जब वो एक ग्रंथ हमने अच्छे से पढ़ लिया और उसको फर्स्ट क्लास में पास हो गए, फिर भी वही ग्रंथ पढ़ते रहे, कोई जरूरत नहीं है ना, क्योंकि हमने उसको ओवरकम कर लिया। इसी तरह से जो कार्य का, जो कर्तव्य कर्म करके, भक्ति मार्ग में उपासना करके, जो भी करके हमको जो अचीव करना था, यदि हम परमात्मा की प्राप्ति हो गई, फिर उसका कोई करे तब भी बुरा नहीं, ना करे तब भी कोई हानि नहीं है। तस्य कार्य न विद्यते। तो यहाँ पे 3 शब्द भगवान ने दिए, उसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। बोले आत्मरति, आत्मतृप्ति, आत्मसंतुष्टि। तो ये तो हमारे डे टू डे लाइफ में हमारे यूज शब्द है, कोई नया शब्द नहीं है हमारे लिए, फिर भी हम कितना समझते हैं इसको जानना पड़ेगा। देखो रति किसको कहते हैं? जो सतत आनंद की अनुभूति को रति कहते हैं। सतत आनंद की अनुभूति माने जैसे कि हम भोजन कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं तो करते हुए जो आनंद का रस हमको मिल रहा है, हम अब रसगुल्ला खा रहे हैं, तो जब तक रसगुल्ला खा रहे हैं उसका आनंद हम ले रहे हैं, 1 बाइट 2 बाइट, तो 3 जो ले रहे हैं वो तो चल रहा है, तो वो है रति। सतत जब तक वो क्रिया चल रही है, वो आनंद भी मिल रहा है, वो रस भी मिल रहा है, ये रति है। पर हमने 2 खाया, 4 खाया, 5 खा लिया, अब तृप्त हो गए, तो वो तृप्ति है। जहाँ पे और अब रस ले रहे थे, अब तृप्त हो गए, मतलब उस जब रस का एक निर्णयात्मक स्थिति में हम पहुंच गए, वो है तृप्ति। हाँ, सतत एक चीज चल रही थी, जब तक हम उसका रस ले रहे थे तो रति हुआ, फिर उसके बाद हुआ तृप्ति। हाँ, पर तृप्ति भी कितने देर तक? आज के लिए और रसगुल्ला नहीं खाएंगे, कल फिर कोई लाएगा तो थोड़ी ना ये तृप्ति बची रहेगी, नहीं, फिर से खाने का मन होगा। हाँ, तो फिर संतुष्टि कहाँ आती है? जहाँ अलम प्रत्यय लग जाता है। मतलब संतुष्टि माने हमको धन चाहिए था, हमको पूरा एक खजाना मिल गया, धन, अपार धन, मतलब जितना चाहिए था उससे
अत्यधिक ज्यादा मिल गया तो फिर जाके हम संतुष्ट हो जाते हैं, अब और उसके पीछे नहीं भागेंगे। वो संतुष्टि भी जीवन, देखो हम सबके जीवन में ये सारे स्तर आते हैं। हम देखो अब जैसे कि हमको वही रसगुल्ला बहुत पसंद है, पर कि हमको आधा किसने दिया, तो हमको रस तो मिला पर तृप्ति मिली क्या? अरे इतना से क्या होगा, और चाहिए था, है ना? तो तृप्ति नहीं हो पाई। तो इसी तरह से तृप्ति और हम अपने जीवन में देखते हैं कि हम संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे पास वो बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे ये तीनों शब्दों को हम समझ रहे हैं। ये तीनों शब्द हम जीवन में हर रोज अनुभव में ला रहे हैं, पर क्योंकि ये सब हम विषय में ढूंढ रहे हैं, है ना, बाह्य विषय में ढूंढ रहे हैं, इसीलिए क्योंकि उसके वहाँ वो संपूर्ण रूप में है नहीं, तो वो संपूर्ण रति, संपूर्ण तृप्ति, संपूर्ण संतुष्टि बाह्य किसी भी सांसारिक चीज में, भौतिक चीज में मिल ही नहीं सकती। तो इसीलिए वो सिर्फ क्योंकि वो आत्म स्वरूप है और जिसने वो रस को पा लिया, अब वो रति पाने के लिए हमारा जो सारा भाग दौड़ है ना, ये तीनों के लिए ही है। रति पाने के लिए, तृप्ति पाने के लिए, संतुष्टि पाने के लिए, भोजन में हो, रिश्ते में हो, हाँ, पहनने में हो, हर चीज में एक रति होती है। जब तक हम एक अच्छा कपड़ा लाते हैं, अब आ रही है करवा चौथ, सबका ध्यान है कि मेरे ग्रुप में मेरा साड़ी बहुत अच्छा हो या मेरा सूट बहुत सुंदर हो, तो हम वो रति जब तक पहनेंगे और सब देखेंगे, कोई बोलेगा इस कितना सुंदर है, कहाँ से लाए, तो वो जो सुख का अनुभव होगा ना, वो रति है। अब वो संतृप्ति होती है या नहीं, इसके बाद और एक त्योहार दीपावली आएगी तो तृप्ति तो नहीं होगी, फिर इच्छा होगी कि देखो उसने, मेरा तो अच्छा है पर उसका भी बहुत अच्छा था, ऐसा वाला सूट मैं दोबारा और एक जगह पे मैं इसको लाऊंगी, तो ये जो चलेगा। तो इस तरह का जो हमारे जीवन में हर क्षण में हम देख रहे हैं, इसी चीज, यही चीज है, ये तीन चीजें है जो हमको भगा रही है ना, रति, तृप्ति, संतुष्टि। क्योंकि अब व्यापार भी कर रहे हैं तो बहुत भी पैसा आ रहा है पर संतुष्टि नहीं हो रहा है, क्योंकि और डिमांड बढ़ रहा है, हाँ, और तृप्ति भी नहीं हो रही है, संतुष्टि तो दूर की बात है। तो यही चीज है जो हमको और भगा रहा है कि ये इसमें से नहीं होगा, और दो चार कुछ और व्यवस्था भी करनी पड़ेगी, क्योंकि हम अभी फैल रहे हैं। तो उसी वजह से यही चीजें हैं जो हमको भगा रही है। और जब ये तीनों चीजें अपने में संतुष्ट कर देगी तो फिर क्या होगा, क्योंकि वो अपने में ही रति हो गया, तृप्ति हो गया, संतुष्ट हो गया, तो बाहर और दूसरे में नहीं ढूंढेगा। अब हम जो भाग रहे हैं दूसरे में ढूंढ रहे हैं, किसी व्यक्ति में, खाने में, वस्त्र में, सोने में, घर में, जो भी है, कहीं एक बाह्य चीज में ढूंढ रहे हैं, इसलिए वहाँ रति, तृप्ति, संतुष्टि संपूर्ण रूप में संभव नहीं है। जब जिसका ये खुद में हो गया फिर वो तो भागे ही नहीं। तो पिछले श्लोक में जो वर्णन हुआ था वो उसका क्या स्थिति था, इंद्रिय आराम, ये इंद्रिय के आराम के लिए, मतलब विषय से इंद्रियों को तृप्त करने की कोशिश कर रहा था, और उसने भी ये जो चक्र को तोड़ दिया, क्योंकि नानुवर्तते यह, हाँ, तो उसने क्या किया, ये जो एवं प्रवर्तितं चक्रम न अनुवर्तति, उसने अनुवर्तन नहीं किया। देखो उसको, वो अभी कर्तव्य की स्थिति में है, किंतु अपने अहंकार के वजह से ये जो यज्ञ भावना का त्याग करके उस जो प्रवर्तित चक्र को तोड़ दिया, मतलब व्यक्तिगत स्वार्थ में लग गया, इसीलिए मोघम स पार्थ जीवति, उसका जीवन व्यर्थ है, वो पाप ही अर्जन कर रहा है। यहाँ पे भी टूट रहा है, मतलब कि अब वो चक्र के बाहर वो करे या ना करे, पर यहाँ क्यों हो रहा है, क्योंकि वो आत्मा में तृप्त हो गया, तो यहाँ पे भी टूट रहा है, वहाँ पे भी टूट रहा है, पर वहाँ की स्थिति और यहाँ की स्थिति, वहाँ क्या है, न अनुवर्तते, यहाँ तस्य कार्यं न विद्यते। ये शब्दों को हमको अच्छे से समझना चाहिए। और दो व्यक्ति की बात हो रही है, तो उन दोनों व्यक्ति हम ही हो सकते हैं,
कभी हमारी स्थिति उसमें थी, आज उससे बेहतर हो रही है, हो सकता है कभी भगवान कृपा से इस स्थिति में भी पहुंच जाए, है ना। तो इसलिए इसको इस तरह से समझना है कि जी हम लोग को जैसे गंगा जी के जल से ही गंगा जी की आराधना अर्चना करते हैं, उसी तरह से भगवान की दी हुई ये शरीर, ये धन, ये बुद्धि, ये मन सब उन्हीं को अर्पण करके तभी जाके फिर शेष, जब उन्हीं को अर्पण कर देंगे तो शेष क्या बचेगा, वही भगवत स्वरूप परमात्मा तत्व ही बचेगा। तो उसमें हमारा निवास हो जाएगा। जब तक ये सबको उनको अर्पण नहीं करेंगे तब तक हम इसी में उलझे रहेंगे। तो इसलिए हमको यज्ञ भावना के साथ कर्तव्य कर्म का, अभी क्योंकि हमारी स्थिति उसमें है तो हमको यज्ञ भावना के साथ कर्तव्य कर्म का अनुष्ठान करते रहना चाहिए। हरिओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम शरणारविन्दाय समर्पयामि। आश्रम में, क्योंकि हमें है